दोस्तों जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आंसर लिखना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर्ट और आर्किटेक्चर के आंसर लिखते हुए इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है वो समझ ही नहीं पाते। आइए समझते हैं रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव की आंसर शीट से कि कैसे हम आर्ट और आर्किटेक्चर के अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है, जैसे रामलीला हो गई, मुडियट्टू हो गई, इनकी बात की जा रही है, कैसे ये हमारी सोसाइटी के इमोशंस और उसके आइडियल्स उनको हाईलाइट करते हैं, और इसके साथ साथ इन ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स में कैसे एक इंडिविजुअल के रोल को हाईलाइट किया जाता है, आपको बताना, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये आंसर करना है। अब अगर हम बात करते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस की, आर्ट और आर्किटेक्चर के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। मतलब करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ आती है, उसी आर्टिकल से लिंक करके हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है वो करंट अफेयर्स से ही किया है। देखिएगा, रिसेंटली रामलीला एंड मुडियट्टू वर रिवॉर्डेड as intangible heritage and are already there in UNESCO intangible list। तो मतलब ये है कि उन्होंने करंट अफेयर्स के साथ हमारी ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स को लिंक करके इस आंसर को शुरू किया है, जो एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो सब हेडिंग यूज़ किया उस सब हेडिंग को उन्होंने एक बॉक्स में हाईलाइट कर दिया है। देखिए, आप जो भी अपने आंसर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर उसे कंसिडर करे, वो एग्जामिनर की नज़र से ना चूके। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसे हाईलाइट करें। और जब आप सब हेडिंग्स की बात करते हैं तो सब हेडिंग्स को आप अगर बॉक्स में लिखेंगे तो वो हाईलाइट ज़रूर होंगी। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए, अगर आप उन पॉइंट्स को देखेंगे तो वो बहुत शॉर्ट है और बहुत क्रिस्प है। यहाँ पर उन्होंने कोई बहुत डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने ऊपर ऊपर से सिर्फ वैल्यूज़, आइडियल्स, इमोशंस उनको लिंक किया है ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म से। देखिएगा, रामलीला ऑफ यूपी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन द लाइफ ऑफ पीपल। अब ये बहुत सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। सिमिलरली जब आप बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो थिएटर ऑफ कृष्ण लीला इन मथुरा शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एज अ वैल्यू। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं वो सारे शॉर्ट हैं, वो सारे क्रिस्प हैं। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स को मार्क्स देती है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाकर बात करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर उसको एड्रेस किया है। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो उनके आंसर में दोनों ही पार्ट्स जो है उसको इक्वल वेटेज दी गई है। दोनों ही पार्ट्स के लिए उन्होंने लगभग एक पेज इस्तेमाल किया है। अब सेकंड पार्ट में हाईलाइट करना था इंडिविजुअल का रोल कम्युनिटी में। अब यहाँ भी जब आप पॉइंट्स को देखेंगे तो बहुत शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट लिखे गए हैं, और जो भी मेन बात उन्होंने कही है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया, दैट मीन्स हाईलाइट किया। जैसे पहले पॉइंट में रोल ऑफ इंडिविजुअल शोन एज ऑल्ट्रुइस्टिक बाय दीज वैल्यूज। सेकेंड पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स एज प्रमोटेड बाय राम फॉर दशरथ। थर्ड है उड़ीसा स्टाइल ऑफ थिएटर प्रमोट द वैल्यूज ऑफ मेरीन लाइफ सेंट्रिसिटी। और चौथा है राम कोथू ऑफ तमिलनाडु प्रमोट्स पुरुषोत्तम वे ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, उन्होंने अपने पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई किया है। ये पॉइंट्स इंडिया के किसी एक स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक सारी इंपॉर्टेंट थिएटर फॉर्म्स उनको कवर करने की कोशिश की है। मतलब ये है, अगर इस आंसर कॉपी से आपको कोई सीख लेनी हो तो आपके पॉइंट्स शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। दूसरा, आप सिंपल पॉइंट्स भी लिखते हैं तो भी यूपीएससी आपको मार्क्स देती है। और तीसरा, आपको अपने पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई करना है। इसके साथ साथ उन्होंने इक्वल वेटेज भी दी है दोनों पार्ट्स को। तो मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि आपका आंसर एक ही पार्ट को ज़्यादा एड्रेस कर रहा हो, दूसरे पार्ट को इग्नोर कर रहा हो। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप बेटर आंसर्स लिख सकते हैं मेंस में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।